Hello students, today we will discuss the next part of active passive, this is part 3. In this module we will discuss how to change interrogative sentences, means active voice interrogative sentences, into passive voice. We will understand all the scenario with examples only. Okay, so now it's time to learn how to change interrogative sentences into passive voice. Firstly, we will check all the same thing that we have done in positive or negative sentences. Then we will put the things according to the interrogative format of the given question. तो यह सिंपल से कहने का मतलब ये है क्या कि हम क्या करेंगे, जो भी काम हम करते थे पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में, क्लियर, मतलब सब्जेक्ट फाइंड आउट करना, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना ट्रांसिटिव वर्ब का, फिर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फाइंड आउट करना, देन हम उसके बाद उसको अरेंज करते थे ऑर्डर में, ठीक है। तो सेम वही सारी चीज़ें हम करेंगे, बाई लगाना, टू लगाना, ठीक है, वो सेम सारी वही चीज़ें हम करेंगे। अब इसमें देखिए, हम यहाँ पर जो सबसे पहले ये मेन इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू द इंट्रोगेटिव फॉर्मेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया होगा उसी के इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में करेंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा उसी के इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में करेंगे। हाँ, टेंसेस के जो चेंजेस थे वैसे ही टेंस के चेंजेस भी करेंगे, जैसा हम पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में कर रहे थे, ठीक है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, शैल आई फॉरगेट एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। सो नाउ हियर इज द क्वेश्चन दैट शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है शैल आई, तो आई ऑब्वियसली आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। नाउ फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, फॉरगेट व्हाट, दोज हैप्पी डेज, फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो दोज हैप्पी डेज क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, दोज हैप्पी डेज ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका जब हम ये हमको मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब इट मीन्स कि ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। और हमें क्या पता है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड्स का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनका फॉर्मेट क्या पता है कि सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आता है हमारा सब्जेक्ट, रिमेंबर दैट सब्जेक्ट आता है, देन हमारा मेन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, और देन क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, मीन्स हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे दोज हैप्पी डेज क्या है, दोज हैप्पी डेज क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। अब प्लूरल फॉर्म में है, इसके साथ विल लगेगा ऑब्वियसली, तो विल, और क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में, तो इसी को हम उठा कर लाएंगे, पहले इसको लेकर आए हम, पहले लिख दिया दोज हैप्पी डेज, विल दोज हैप्पी डेज। अब आपको याद होना चाहिए कि जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, जब सिंपल फ्यूचर टेंस से बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त सिंपल फ्यूचर का पैसिव बनाते समय विल भी लगाते हैं, विल भी या सेल भी लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा विल बी वाला कंसीडर करेगा, तो इसलिए हम विल दोज हैप्पी डेज, दोज हैप्पी डेज पूरा सब्जेक्ट हो गया, देन बी लगाएंगे। बी हम क्या करेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, विल दोज हैप्पी डेज बी। अब वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फॉरगॉटन, ठीक है, फिर एवर, फॉरगॉटन एवर बाई मी, ओके। सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो इसी फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे अदर सेंटेंसेस बनाने में। अब कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, ओके। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच अ लेटर, सच अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, योर ब्रदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट क्या है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, और डिड लगा है, इट मीन्स कि हम वॉज लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं, वॉज लगाने वाले हैं, ठीक है, वॉज या वर लगाने वाले हैं। क्योंकि सच अ लेटर है, यहाँ पर ये सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। तो और क्योंकि वाई देखिए, अब देखो जो क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं ना उनको एज इट इज़ लिख देते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं कुछ केसेस छोड़ करके, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं। अभी जो कुछ केसेस बच रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो वाई, तो क्या होगा, पहला चीज़ जो जैसा क्वेश्चन वर्ड था वो उसको वैसे लिख दो, वाई वैसे लिख दिया। अब डीड की जगह पे हमको क्या करना है, सच अ लेटर के साथ वॉज लगाना पड़ेगा, तो वॉज सच अ लेटर रिटेन, राइट का रिटेन बाई योर ब्रदर, तो वाई वॉज सच अ लेटर रिटेन बाई योर ब्रदर। सो आप इसके फॉर्मेट को ना 2 से 3 बार, एग्जैक्टली 2 से 3 बार आप क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसके पैटर्न को,
और उसको को रिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने अकॉर्डिंग जैसे आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं इसके साथ, वैसे इसको आप को रिलेट करिए कि कैसे ये चेंज हो रहा है। देखिए वाई लगाया, वाई का वाई वहीं पे है, ठीक है। अब डिड की जगह पे हम क्या करते हैं, वॉज लगाते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, वॉज वर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हमने वॉज लगा दिया। अब उसके बाद क्या लगाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, जो सब्जेक्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनने वाला है, जो पहले का ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, तो वाई सच अ लेटर, वाई वॉज सच अ लेटर। फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब इन, मतलब मेन वर्ब क्या आ जाएगा इसमें, मेन वर्ब जो है वर्ब इन थर्ड फॉर्म में रहेगा, तो रिटेन। फिर बाई लगा के योर डूअर की बात करते हैं, तो योर ब्रदर। क्लियर, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर हो रहा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। अब इसमें हम कुछ अलग अलग पैटर्न देखेंगे। अब देखिए, जब वॉट जो है एज ए सब्जेक्ट ना आकर के, एज ए सब्जेक्ट ना, जैसे हम क्या करते हैं, व्हाट आर यू राइटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर जो हम पूछेंगे व्हाट आर यू राइटिंग, आई एम राइटिंग लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जो सब्जेक्ट ये मिलता है, तो यहाँ पर दूसरा कुछ है, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन रहा है, तो वॉट जो है वॉज ही रहेगा, यहाँ वॉट ही रहेगा। तो जब हम क्या करेंगे इस केस में, कि जब ये सब वॉट जो है, अभी देखेंगे दो कंडीशन है इस केस में, क्या वॉट का वॉट ही लिख देंगे, वॉट जैसा रहेगा। आर यू राइटिंग, तो आर यू राइटिंग, तो यू क्या है हमारा, तो वॉट इज़ बीइंग रिटेन बाय यू, वॉट इज़ बीइंग रिटेन बाय यू। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए वॉट लगा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए ये वॉट लगा है, ठीक है। तो इसलिए वॉट ही रह जाएगा, तो वॉट इज़ बीइंग रिटेन बाय यू, वॉट इज़ बीइंग रिटेन बाय यू रहेगा। इस फॉर्मेट को याद रखिए, जब भी आपको इस टाइप से मिले कि ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस सेंटेंस में व्हाट आर यू राइटिंग में, इसमें क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट मिल गया हमको, व्हाट आर यू राइटिंग, ठीक है, वर्ब मिल गया, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, तो व्हाट पहले लिख जाएगा, और इज़ बीइंग रिटेन बाय यू। क्लियर। अब लेकिन आप दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, दूसरे वाले सेंटेंस में व्हाट मेक्स यू एंग्री, ठीक है, मेक्स यू एंग्री, तो मेक्स यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, व्हाट मेक्स यू एंग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, बाई सब्जेक्ट लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, इसीलिए सब्जेक्ट ही मिसिंग है, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा व्हाट होना चाहिए था, और क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा डूअर होता तो बाई व्हाट हो जाता। समझा रहा, बाई पहले क्यों लग रहा है, बाई इसीलिए पहले लग रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा होता एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस का अगर ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता तो पैसिव वॉइस में ये बाई के बाद आता, ठीक है। क्योंकि ये बाई से बाद आता और इसको पहले रखना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हमको नोन नहीं है ये, तो इसीलिए हम बाई व्हाट लगाएंगे, बाई व्हाट आर यू मेड एंग्री, ठीक है, बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट, हु टीचेस यू इंग्लिश, यहाँ पर देखिए हु टीचेस यू इंग्लिश, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं गिवन है आपको ऑब्जेक्ट गिवन है यू और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, पहला क्या करेंगे, हम बाई लगाएंगे, हुम लगाएंगे, बाई हुम किसके द्वारा, ठीक है, तो बाई हुम। अब क्योंकि सिंपल प्रेजेंट था तो ये आर यू इज एम आर वाला फॉलो करेगा, तो आर लगाएंगे, आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, क्लियर। या फिर हु आर यू टॉट इंग्लिश बाई, हु आर यू टॉट, अब हु को वैसे ही लिख दिया, हु को हु ही लिख दिया, और आर यू टॉट इंग्लिश, अब बाई को लास्ट में लगा देंगे। ये दोनों फॉर्मेट हमारे सही हैं, या तो इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, दोनों सही हैं, ठीक है। हुम आर यू टीचिंग, अब यहाँ पे क्या है, हुम आर यू टीचिंग, किसे पढ़ा रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अननोन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अननोन है तो हुम का क्या करते हैं, हु कर देते हैं, या देखिए हु का हुम करते हैं, जब हु जो है सब्जेक्ट होगा तो बाई हुम कर देंगे, और जब हुम जो है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, मतलब इस सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट की तरह आएगा ना, क्योंकि क्या आर यू टीचिंग, यू क्या सब्जेक्ट है, टीचिंग क्या मेन वर्ब है, तो बचा क्या ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है हमको, तो हुम होगा, हुम हमारा ऑब्जेक्ट, हुम का जो इसका आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसका आंसर किसके लिए, हुम से क्वेश्चन पुटअप किया तो हुम ही क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हुम को हुम में कन्वर्ट कर देंगे। हु इज़ बीइंग टॉट बाय यू, तुम किसे पढ़ा रहे हो, या तुम्हारे द्वारा कौन पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे द्वारा कौन पढ़ा जा रहा है, क्लियर। आप पैटर्न को फॉलो करते जाइएगा, 2 से 3 बार इसको ऑब्जर्व करिएगा, आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, विच गर्ल हेल्प यू, विच के साथ देखिए विच गर्ल हेल्प यू, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है, विच गर्ल कौन सी लड़की है, डोंट नो, तो बाई विच गर्ल, सिंपल, बाई विच गर्ल वर यू हेल्प्ड,
हेल्प्ड है तो ये सिंपल पास्ट दिख रहा है, सिंपल पास्ट है। और यू क्या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो वर यू हेल्प, तो बाई विच गर्ल वर यू हेल्प्ड। ओके, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक, अब यहाँ पे भी हमको सब्जेक्ट नहीं अननोन है, सब्जेक्ट हम अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अननोन है, ठीक है। तो विच बुक इज़ लाइक मोस्ट बाई यू, विच बुक इज़ लाइक मोस्ट बाई यू, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो द लेडी, डू यू नो द लेडी, अब ये सेंटेंस जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इज़ द लेडी नोन टू यू, यहाँ पर बाई यू समथिंग नहीं है, इज़ द लेडी नोन टू यू, ये याद रखिए। इस टाइप के सेंटेंसेस है, डू यू नो द लेडी या डू यू नो समथिंग, तो इसे क्या करेंगे, इज़ द लेडी नोन टू यू, क्या वो लेडी तुम्हें तुम्हारी जानकारी में, या क्या तो ये उसके द्वारा तुम्हारे द्वारा उसके बारे में कुछ जाना जाता है, ठीक है। इज़ द लेडी नोन टू यू लिखते हैं, बाई यू नहीं लिखते, इज़ द लेडी नोन बाई यू नहीं लिखते, टू यू लिखते हैं। ओके, डू यू नो वेयर सी लाइव्स, अब वेयर सी लाइव्स ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। इज़ दिस नोन टू यू वेयर सी लाइव्स, इज़ दिस नोन टू यू वेयर सी लाइव्स। तो ये पैटर्न ज़रा फॉलो करिएगा और इनको समझने की कोशिश, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर यू लिसनिंग टू, व्हाट आर यू लिसनिंग टू। अब यहाँ देखिए प्रीपोजिशन को केस मैंने इसलिए लिया कि आपको याद होना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो होता है, जो जहाँ पे जैसे होता है वो उसको वैसे लिख देते हैं, उसको चेंजेस नहीं करते हैं। तो व्हाट अब यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो व्हाट आर यू लिसनिंग टू, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लिसनिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है हमारा गिवन नहीं है, तो व्हाट ही हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो व्हाट ही रह जाएगा, इज़ बीइंग, ठीक है, इज़ बीइंग हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट पर कंटिन्यूस में है, तो इज़ बीइंग लगेगा, व्हाट इज़ बीइंग लिसेंड टू, लिसन टू के बाद अब जैसे जहाँ वर्ब के बाद जो भी प्रीपोजिशन लगा होगा उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। जैसे लिसेंड के बाद टू था तो टू को टू ही लिख देंगे, टू को हम लास्ट में इधर उधर नहीं करेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, जहाँ पे था वहीं पे रखेंगे। व्हाट इज़ बीइंग लिसन टू बाय यू, क्लियर, क्वेश्चन मार्क। सो विद दिस आई होप कि आपको ये सारे पैटर्न्स, सारे एग्जाम्पल, आप जितने पॉसिबल पैटर्न्स और एग्जाम्पल्स हो सकते थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं टाइप के सारे पैटर्न्स होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न नहीं होता है। अगर कोई पैटर्न मुझे दूसरा मिलता है तो आई विल डिस्कस इट फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आल्सो। बट तब तक के लिए आपको ये सारे पैटर्न्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। इनको आप 2 से 3 बार ऑब्जर्व करिए, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, उनको आप लिखिए और एक जगह उनके जितने भी जैसे मैंने उसको एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, ठीक है, उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है, आप उसको क्या करेंगे उसी तरीके से नोट डाउन करके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हेडिंग डाल करके लिखेंगे। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज़, उसी 2 सेंटेंसेस में वो पहला एक्टिव वॉइस में लिखा है, दूसरा पैसिव वॉइस में लिखा है, लिख करके उसके पैटर्न को फॉलो कीजिए कि कैसे वो जो है सॉल्व किया जा रहा है, पैसिव वॉइस में बनाया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पैसिव वॉइस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मिस्टेक होना, ठीक है, मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आप इसको अच्छे से समझेंगे और ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये जब कब ऑब्जेक्ट मिसिंग है, कब सब्जेक्ट मिसिंग है, कब ऑब्जेक्ट कब हु में बदलेगा, हुम हो में बदलेगा, ठीक है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है जब, ठीक है। तो सारे वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखिए और उसको क्या करिए आप उसको सारे क्वेश्चन से नोट डाउन करके और उसके पैटर्न को फॉलो करिए। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। विद दिस वी इन टुडे सेशन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।